नेता नहीं है तो आजाद जी वो पार्टियों के दूसरी पार्टियों के नेता हैं। दलितों के नेता नहीं है। दलितों के नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करते। अच्छा, आजाद जी हाँ, दूसरी आजाद पार्टी जी। के नेता हैं, वो दूसरी पार्टियों के नेता हैं और जहाँ भी जाते हैं वहीं भी बिक जाते हैं। बिक भी जाते हैं। हाँ, इसके लिए हमारी समाज को बेच देते हैं वो। बेच देते हैं। बहुजन समाज के लोग क्या 2027 की रणनीति में क्या अलग अलग डिवाइड होंगे कि आजाद समाज पार्टी को ही जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बातें हैं, फालतू की जुमले डालते रहेंगे जो कि अपने जो मनुवादी लोग हैं वो फैलाएंगे, हमको बीच में से तोड़ेंगे, भाई भाई को तोड़ेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे कि हम तुम्हारा साथ करेंगे। आजकल जगह जगह दलितों के ऊपर कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। आप अभी यहाँ पर अयोध्या की घटना ले लो या यूपी में हाथरस की घटना ले लो, कहीं की भी घटना ले लो, दलितों का कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा और कांग्रेस कोई तो भाजपा उधर देखो, भाजपा और कांग्रेस के जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मुझे बताओ कहाँ है विकास? कहीं दिख रहा है तुम्हें विकास? अब आप ही तो बताओगे। आप पूछ रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? मुझे तो कहीं दिखा नहीं आया तक विकास। विकास के चालू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। मैं सज्जन मिश्रा। आज हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं और ये सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ से भैया आए हो आप? ग्वालियर ग्वालियर से। शिवपुरी मध्य प्रदेश। नाम क्या है आपका शुभ भैया? अरविंद अरविंद। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। आज बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम मनाया है, माननीय काशीराम जी की पूर्ण तिथि है, उस पर उस माननीय काशीराम की पूर्ण तिथि पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि बहन जी ने हम लोगों को बुलाया है और जो आगे के लिए जो पार्टी का निर्देश है वो दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि आगे जो पुराना कैडर कैंप जो होता था पार्टी में, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। हाँ, इसके आज की सरकार में देखा जा रहा है अंबेडकर जी की मूर्तियों का ज़्यादातर तोड़ मरोड़ चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये वर्तमान सरकार जो चल रही है, वो तो क्या है, मूर्तियों की तोड़ फोड़ तो वो तो पहले से ही चली आ रही है। और वो तो जैसे बहन जी सत्ता में रहती हैं तो उसके बाद कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं होती। और जैसे सत्ता से बसपा बाहर हो जाती है उसके बाद जैसे मनुवादी पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं, भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियां, उसके बाद वापस बाबा साहब की मूर्तियों की तोड़ फोड़ और उनका अपमान जगह जगह पर किया जाता है। आप कहते हो मनुवादियों की पार्टी बीजेपी है कि कांग्रेस है, तो इस पार्टी से मायावती जी का भी संबंध रहा है, बताया जा रहा है, मतलब देखने को भी मिलता, इसी के माध्यम से सरकार भी बनी है। तो इस मनुवादी क्या मतलब होता? मनुवादी पर थोड़ा विचार करिए। मनुवादी का मतलब होता है जो कि जिनकी नीयत और इनकी भावना जो कि ऊंच नीच से जो ग्रस्त लोग हैं, जैसे कि आप आज बीजेपी में भी देख लो, आप चाहे जौन सी पार्टी में देख लो, आजकल जगह जगह दलितों के ऊपर कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। आप अभी यहाँ पर अयोध्या की घटना ले लो या यूपी में हाथरस की घटना ले लो, कहीं की भी घटना ले लो, दलितों का कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो बीजेपी दलितों का शोषण हो दलितों का शोषण हो रहा है। और बीजेपी बोल रही है कि सबका साथ सबका विकास, और आप बता रहे हो कि दलितों का शोषण हो रहा है। नहीं, कुल मिला के द्वारा बोला कुछ और जाता है और जमीन पर काम कुछ और होता है उनके शासनकाल में। अच्छा, हाँ, जमीन पर काम। बीजेपी गवर्नमेंट के शासनकाल में बोला तो ये जाता है कि सबका साथ सबका विकास करना है, लेकिन जो जमीन पर ग्राउंड पर काम होता है वो केवल और केवल ऊंच नीच को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। आप आज मुस्लिम समाज के साथ देख लो, दलित समाज के साथ देख लो, कहीं भी सबका साथ सबका विकास आपको नजर नहीं आएगा। केवल विकास हो रहा है तो कुछ चुनिंदा लोगों का हो रहा है, कुछ चुने हुए, कुछ जाति धर्म पर सरकार चलाई जा रही है और कुछ नहीं है। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, जब हिंदू धर्म कैसे खतरे में? कोई मुसलमान हाथ लगा के तो दिखा दे। आज तक किसी मुसलमान ने हाथ लगाया हिंदू को? हिंदू धर्म कैसे खतरे में? कोई खतरे में नहीं है हिंदू धर्म। वो तो हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता चलाई जा रही है और कुछ नहीं। शोषित वंशजों का शोषण किया जा रहा है और कुछ नहीं। और जैसे बताया जा रहा है कि 2027 में मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी का क्या रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी, सत्ता में आएगी, पूर्ण रूप से आएगी। एमपी में भी, यूपी में भी। एमपी में भी और यूपी एमपी में भी आएगी। रणनीति के तौर पर अभी
माननीय बहन जी ने हमको निर्देश दिया है कि जो अपना पुराना जो गांव बूथ वाइज सेक्टर अपन को जाना है और एक एक सेक्टर को मजबूत करना है। जो पहले से जो मिशन के तौर पर जो काम होता है वो काम हमको फिर से चालू करना है। जो हमारा जो 85 और जो 15 का फॉर्मूला था उसके ऊपर अपन को आगे बढ़ना है। शिवपुरी से हाँ। कह रहे कि माननीय काशीराम जी की आज पुण्यतिथि है, उस पर आप क्या विचार रखना चाहते बस पुण्यतिथि है आज उनके लिए। हमें कांसीराम साहब ने हमको बहुत जगाया है हैं? और हमारे लिए उन्होंने बहुत काम किया। हमारे को पार्टी चुन के दी है और पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है हमारे लिए और आगे हमको पार्टी को काम करना है और पार्टी बढ़ाना है और आगे हमको 2027 में यूपी में सरकार बनवानी है। यूपी में सरकार बनानी है। अब बताया जा रहा है दलितों के नेता आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, तो वो भी कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ। बहन जी कहती हैं दलितों का नेता हूँ। दलितों के नेता नहीं है, वो आज़ाद जी वो पार्टियों के दूसरी पार्टियों के नेता हैं। दलितों के नेता नहीं है। दलितों के नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करते। अच्छा, आज़ाद जी हाँ, दूसरी आज़ाद पार्टी जी। के नेता हैं। और दूसरी पार्टियों के नेता हैं और जहाँ भी जाते हैं वहीं भी बिक जाते हैं। बिक भी जाते हाँ, हैं, इसके लिए हमारी समाज को बेच देते हैं वो। बेच देते हैं। हाँ, इसके अभी लिए- अभी एक मामला आया था कि जो आपने बताया शोषण भी किया जाता है और चंद्रशेखर आज़ाद जी के पर एक वो महिला जी हैं मान्यवर जी, तो वो बता रही थी कि हमारे साथ कुछ गलत भी दृश्य किया गया है। उसका हमको भी मालूम नहीं है क्या हुआ था, पर ये है कि उनका जो मकसद है ना वो पता नहीं है क्या है उनका मकसद, वो क्या करना चाहते हैं चंद्रशेखर जी। कुछ पता नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है 27 में आप लोग किसके विचारों को लेकर चलोगे? हम कांसीराम साहब के, हमारी बहन जी के और बाबा साहब के पे चलेंगे। तो काशीराम जी का विचार तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी लेकर चलेंगे। नहीं नहीं, वो लेके चल रहे हैं तो उनका चंद्रशेखर कांसीराम साहब जी ने पार्टी का निर्माण किया था तो उसके साथ में रहना था ना उन्हें। अपनी निर्माण अलग पार्टी क्यों बनाई? क्या फिर नहीं उनको कि भरोसा नहीं था क्या कांसीराम साहब के काम पे? बता नहीं, बहन जी बस शांत बैठ गई थी कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे शांत बैठ गई हैं। अरे बहन जी शांत थोड़ी बैठने वाली हैं, उनके कार्यकर्ता चल रहे हैं। आज आपने देख लिया कि बहन जी का क्या जलवा है। हाँ, तो वही तो देखा, बहन जी की बहुत सारी संख्या में लोग आए और यहाँ पर अपना जनसंख्या दिखाई दी, लाखों की संख्या थी। लेकिन अब उस मिशन को पूरा आपको क्या लगता है कौन करेगा काशीराम जी के? नहीं, जो अभी भी बहन जी दृढ़ संकल्प के साथ मिशन के साथ डटी हुई हैं। ऐसा तो इसलिए जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो हमारे लोगों को बहकावे का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। कौन बहकावे काम करता है? जो भाजपा कांग्रेस वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस। तो भाजपा उधर देखो, भाजपा और कांग्रेस के जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मुझे बताओ कहाँ है विकास? कहीं दिख रहा है तुम्हें विकास? अब आप ही तो बताओगे। आप पूछ रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? मुझे तो कहीं दिखा नहीं आया तक विकास। विकास के चक्कर में मुझे तो लगता है जी महंगाई जरूर जा गई है, GST वगैरह चीज जरूर लगा दी है। आज तुम देख लो सिलेंडर महंगा का 300 रुपये मिलता था, अब 1100 पार हो रहा है। आज पहले पेट्रोल डीजल मोड़ी से 50-60 रुपये में डीजल मिलता था, पेट्रोल 112 और 100 रुपये डीजल पार हो रहा है। मोदी ने बोल दिया कहाँ है विकास? विकास कहाँ है मुझे बताओ, कहाँ है विकास? और बताया जा रहा है कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो स्वयं अपनी पार्टी बनाए हैं और वो भी कहते हैं मैं दलितों और पिछड़ों का नेता हूं, और उनको भी सब लोग जानते भी होंगे आप लोग। हाँ जानते हैं। लेकिन उन पर क्या कहना देखो चाहेंगे? वे भी सम्मानीय नेता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी वे पार्टी से भटक चुके हैं, पार्टी बना ली ठीक है, अपने उनसे कोई मतलब नहीं। देखो हम अपनी बहन जी के साथ हैं, उन्हें क्या उचित लग रहा है वो करते रहे। क्या बहुजन समाज के लोग क्या 2027 की रणनीति में क्या अलग अलग डिवाइड होंगे कि आज़ाद समाज पार्टी को ही जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बातें हैं, फालतू की जुमले डालते रहेंगे जो कि अपने जो मनुवादी लोग हैं वो फैलाएंगे, हमको बीच में से तोड़ेंगे, भाई को तोड़ेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे कि हम तुम्हारा साथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम 2027 में बहन जी की सरकार बनाएंगे और बहन जी के साथ। अब पंचायत चुनाव पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव का भी तो अभी यूपी का पता नहीं है अपन ने। ठीक है भैया, आप लोगों से मुलाकात की बहुत अच्छा लगा और बातचीत भी की। धन्यवाद।